तो नमस्कार, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जिनका सपना है 2026 में यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम क्लियर करके असिस्टेंट कमांडेंट बनना। जी हाँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और आज हम मिलकर इसकी हर छोटी बड़ी डिटेल को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नंबर की जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। इस बार कुल 349 वैकेंसीज निकली हैं असिस्टेंट कमांडेंट के पदों के लिए। ये सभी ग्रुप ए ऑफिसर पद हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मौका है देश की सुरक्षा में सीधे तौर पे एक बड़ा रोल निभाने का। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये मौका असल में है क्या, ये 349 पोस्ट्स। फिर एलिजिबिलिटी पर बात करेंगे। उसके बाद सिलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है उसके हर स्टेज को देखेंगे। जाहिर है, जरूरी तारीखें क्या हैं वो भी जानेंगे। और आखिर में अप्लाई कैसे करना है उस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। समझते हैं इन 349 वैकेंसीज की पूरी कहानी को। तो ये जो 349 पद हैं, ये 5 अलग अलग फोर्सेज में बटे हुए हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं बीएसएफ में 108 और सीआरपीएफ में 106। इसके ठीक बाद है सीआईएसएफ, जहां 70 पद हैं। फिर एसएसबी में 53 और आईटीबीपी में 12 पद। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, कुल वैकेंसीज में से 10% सीटें एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड हैं। अब सवाल उठता है कि ये असिस्टेंट कमांडेंट का पद होता क्या है। देखिए, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ में एक ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर का रैंक है। मतलब ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद है जो सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। तो अब जब इस मौके की अहमियत समझ आ गई है, तो अगला सवाल मन में यही आता है कि भाई इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नजर डालते हैं। देखिए, कुछ बेसिक शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। पहली, उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। दूसरी है उम्र, जो 1 अगस्त 2026 को 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। और तीसरी, एजुकेशन, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। और हाँ, ये मौका मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए है। उम्र में कुछ छूट भी है। अगर कोई कैंडिडेट एससी या एसटी कैटेगरी से है तो उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये छूट 3 साल की है। और जो सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, उन्हें भी 5 साल तक की छूट मिल सकती है। अच्छा, जो लोग फाइनल ईयर में हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अगर कोई 2026 में अपनी डिग्री का फाइनल एग्जाम दे रहा है या फिर रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। बस बाद में जब मांगा जाएगा तब डिग्री पास करने का प्रूफ देना होगा। तो ये एक बड़ी राहत है। ठीक है, तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो फिर अगली बड़ी चीज है सिलेक्शन प्रोसेस। ये एक तरह की चुनौती है जो 4 अलग अलग स्टेज में बटी हुई है। सिलेक्शन का रास्ता इन 4 पड़ावों से होकर जाता है। स्टेप 1 है रिटन एग्जाम। स्टेप 2 है फिजिकल टेस्ट, जिसमें स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी दोनों देखे जाते हैं। स्टेप 3 है इंटरव्यू या जिसे पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। और फाइनल स्टेप है मेडिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट। चलिए पहले स्टेज को थोड़ा और समझते हैं, यानी रिटन एग्जाम को। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का। ये 250 मार्क्स का है और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आते हैं। फिर होता है पेपर 2, जो है जनरल स्टडीज, एसे और कॉम्प्रिहेंशन का। ये 200 मार्क्स का है और ये डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब इसमें लिखना पड़ता है। यहां एक बहुत ही जरूरी बात है जिसका ध्यान रखना है, पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग भी है। जी हां, हर गलत जवाब के लिए 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे। तो तुक्का लगाने से पहले 2 बार सोचना होगा। एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। अच्छा, रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद अगला पड़ाव है फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट यानी पीएसटी। इसमें पुरुषों के लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुषों के लिए चेस्ट का माप भी जरूरी है, जो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और कम से कम 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ होना चाहिए। स्टैंडर्ड्स के बाद होती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी, जहां असली स्टैमिना चेक होता है। इसमें 100 मीटर की रेस, 800 मीटर की रेस और लॉन्ग जंप, ये तीनों मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। और पुरुषों के लिए एक शॉर्ट पुट इवेंट भी है। जाहिर है, दोनों के लिए टाइमिंग और डिस्टेंस के स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। इन फिजिकल टेस्ट को पार करने के बाद आता है स्टेज 3, इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट, जो 150 मार्क्स का होता है। और जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, उनका मेडिकल टेस्ट भी होता है। और हाँ, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, वो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर बनती है। चलिए अब बात करते हैं उन तारीखों की जिन्हें भूलना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते।
इन्हें तो कैलेंडर में अभी से मार्क कर लेना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं 20 फरवरी 2026 से और ये विंडो बंद हो जाएगी 12 मार्च 2026 को शाम के 6 बजे। और सबसे बड़ी तारीख, रिटन एग्जाम की डेट, वो है 19 जुलाई 2026। ठीक है, तारीखें पता चल गई। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल कि अप्लाई करना कैसे है। सबसे पहले फीस की बात कर लेते हैं। जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए फीस है 200 रुपए। और अच्छी बात यह है कि सभी फीमेल कैंडिडेट्स और SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। उनके लिए एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। एक बात बिल्कुल साफ है, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, upconline.nic.in पर। किसी और तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। तो अप्लाई करने से पहले अपने स्कैन किए हुए फोटो, सिग्नेचर और ID प्रूफ तैयार रखें। और हमारी तरफ से एक सलाह, आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। लास्ट में वेबसाइट पर बहुत ट्रैफिक होता है। जितनी जल्दी हो सके अपना फॉर्म भर दें। तो सारी जानकारी अब सामने है। अब सवाल बस इतना है कि इस चुनौती को स्वीकार करके देश के सशस्त्र बलों में एक लीडर बनने के लिए क्या तैयारी शुरू हो चुकी है।